जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी में आपका एग्जाम शुरू होगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप यकीन मानिएगा 100% एग्जाम के अंदर यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं उन टॉपिक के वीडियो लिए गए हैं जो एग्जाम में पिछली बार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है और यकीन मानिएगा बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए। तो चलते आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोड से भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, याद रखना, मोड से भारतीय राज्य नागालैंड की नृत्य शैली है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर पूछ ले मणिपुर का फेमस नृत्य बताओ, तो डोल चौल्म आपको याद रखना है। और त्रिपुरा से आप याद रखिएगा होजगिरी। असम से याद रखिए प्यारे साथियों, बिहू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध आप याद रखिएगा, थ्री गोरजेस बांध, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बांध याद रखिए चीन के हुबई प्रांत के चियांग के लियिंग जिले में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना। सूक्त अगर पूछ ले कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त आपको याद रखना है। और मंत्र अगर पूछा जाए तो 10,580 मंत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो प्यारे साथियों, धूपगढ़ चोटी आप याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले तो 1350 मीटर याद रखना, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो एफएम रेडियो का आविष्कार आपको याद रखना है एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जॉन बारबर, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। याद रखिएगा, इन्होंने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले निकोलस कोलन, इनके द्वारा याद रखना पहली बैटरी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पल्लवों की राजधानी बताओ कहां थी? तो सही जवाब याद रखना कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अच्छा, पाटलिपुत्र अगर पूछ ले किसकी राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी। और राजगीर आप याद रखिएगा मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। और तक्षशिला आपको याद रखना है गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी आपको याद रखना 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आपको मैं बता दूं, उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का कार्य अनुभव आवश्यक है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में मिनिमम आपको याद रखना है 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? आपकी एग्जाम के अंदर पक्का एक पुस्तक आएगी और यह फेमस पुस्तक है जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, वाई आई एम ए हिंदू। इसके लेखक का नाम आप याद रखिएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल
को पहचाने। 4 ऑप्शन में खेल दिए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपको याद रखना है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर एग्जाम में पूछ ले बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो एस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल है। और क्रिकेट तो आपको याद होना ही चाहिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और याद रखना इन्होंने ये स्थापना लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कब की थी अगर एग्जाम में पूछे तो 1866 में इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध याद रखना भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुचिपुड़ी क्या याद रखोगे? तो याद रखना राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों का संबंध कुचिपुड़ी से। और उसके बाद मैं आपको बता दूं मणिपुरी, मणिपुरी अगर एग्जाम में पूछे तो नैना और सुवर्णा दोनों का नाम आप याद रखिएगा। और प्यारे साथियों ओडिसी अगर एग्जाम में पूछ ले तो गुरु पंकज चरण दास और केलू चरण महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 जो मनाया गया है इसका विषय याद रखना अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और याद रखना पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था, इंपॉर्टेंट है 1887 डेट भी आपको याद रखना है। प्यारे साथियों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन आपको याद रखना है रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए डेली आप हमारे साथ जुड़े रहें और डेली इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।